जय माता दी। नमस्कार भक्तगण, माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं स्नेहलता तिवारी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है। इस दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा आराधना की जाती है और साथ ही साथ माँ कात्यायनी की भी पूजा आराधना की जाती है। आज भक्त माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा अर्चना करेंगे। त्रिपुर भैरवी को बंदी छोड़ माता के नाम से भी जाना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन माँ की पूजा करने से हर प्रकार के मुकदमे, बंधनों और कारावास से मुक्ति मिलती है। माँ को त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा खटकुटा भैरवी भी कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते हुए सूर्य के समान है। धार्मिक कथाओं में इस बात का वर्णन है कि माता त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली की छाया विग्रह से हुई है। देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी है। माता त्रिपुर भैरवी का स्वरूप माँ काली जैसा ही है। माँ के 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। माँ के बाल खुले हुए हैं। इनका नाम खोडसी भी है। माता त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से सौभाग्य, आरोग्य और सुख शांति की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से मनवांछित विवाह की इच्छा पूरी हो जाती है। माता त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से व्यापार और कैरियर में वृद्धि होती है। माता त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी का संबंध काल भैरव से है। यह काल भैरव की शक्ति है। इनके ही आदेश से काल भैरव कार्य करते हैं। देवी भगवती का यह स्वरूप विनाशकारी और विध्वंसकारी है। हमेशा विनाश और विध्वंस अशुभ नहीं होता, निर्माण से पहले विध्वंस ही होता है। जिस प्रकार से जीवन से पहले मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जीवन निश्चित है, उसी प्रकार निर्माण के बाद विध्वंस और विध्वंस के बाद निर्माण निश्चित है। पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनता है। ठीक उसी प्रकार देवी भगवती अपने इस स्वरूप के माध्यम से विनाश से निर्माण की ओर ले जाती हैं। यह आघा शक्ति है, महाविद्या है। जीवित और मृत दोनों ही स्थितियों में वह दंड देती है। वह उग्र स्वभाव की है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। देवी लाल वस्त्र, गले में मुंडमाला धारण करती हैं। समस्त शरीर एवं स्तनों में रक्त चंदन का लेपन करती हैं। देवी अपने दाहिने हाथों में जपकी माला तथा पुस्तक धारण करती हैं। बाएं हाथों में वर एवं अभय मुद्रा है। कमल के आसन पर विराजमान है। यह स्वरूप देवी का सौम्य स्वभाव युक्त है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही 18 भुजा युक्त दुर्गा रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर का वध किया था। इसलिए इनको महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध काल भैरव से है। काल भैरव को भगवान शंकर का ही अवतार माना जाता है। काल भैरव दंडाधिकारी है तो देवी भगवती दंडाधिकारिणी है। दुष्कर्मों का दंड यमराज या धर्मराज देते हैं। त्रिपुर भैरवी काल भैरव तथा यमराज से भला कौन नहीं डरता। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त, मांस, कंकाल, खप्पर, मदिरापान, धूम्रपान आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को प्रिय हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, भैरव, कुत्ते आदि इनकी सेना है। जीवन काल में तो प्राणी को दंड मिलता ही है, लेकिन मृत्यु के बाद भी देवी भगवती दंड देती हैं। यह मिथ्या जगत देवी में ही विलीन होना है। देवी भैरवी दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। इन्होंने ही पार्वती के स्वरूप में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए दृढ़ निश्चय किया था और तब करके अंततः भगवान शंकर को पा लिया था। त्रिपुर भैरवी को देवी पार्वती का एक उग्र और रूप माना गया है। कहा जाता है जब देवी पार्वती ने अपने पति भगवान शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया और असफल रही, तब उन्होंने अपनी उग्रता का प्रदर्शन किया और त्रिपुर भैरवी के रूप में प्रकट हुई। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी का प्रकट होना संसार के तीनों लोकों में हो रहा अधर्म और अराजकता को समाप्त करने के लिए हुआ था। त्रिपुर का अर्थ है 3 लोक और भैरवी का अर्थ है भय को हरने वाली देवी।
इसलिए उन्हें तीनों लोगों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों को भय और बुराई से मुक्त करती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी को महाकाली और तारा देवी का संयोजन माना गया है। वे महाकाली की उग्रता और तारा की करुणा का सम्मिश्रण है, जिससे वह त्रिपुर भैरवी देवी बनती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली होता है। उन्हें अक्सर लाल वस्त्रों में सुसज्जित किया जाता है। उनके मुख से ज्वाला प्रकट होती है और उनकी आंखें उग्रता से भरी हुई होती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी के हाथों में विभिन्न शस्त्र हैं, जैसे त्रिशूल, तलवार और खड्ग। ये शस्त्र उनके शक्तिशाली और रौद्र रूप स्वरूप को दर्शाते हैं। वे अपने शत्रुओं का नाश करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। प्रेम से बोलिए माँ त्रिपुर भैरवी की जय। आइए अब सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। कात्या गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये बैजनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई हैं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की फल की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति है माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा जाता है। माँ कात्यायनी का मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए माँ कात्यायनी की जय। आइए अब माँ कात्यायनी की आरती सुनते हैं। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। बैजनाथ है स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाते नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योति तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथ कटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। प्रेम से बोलिए माँ कात्यायनी की जय। माँ त्रिपुर भैरवी की जय।